नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। ओपीएस की लड़ाई लड़ने वालों में से आगे जो AINPSCF है, उनके दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष विनोद यादव जी हमारे साथ हैं। वो अभी प्रगति मैदान, जो कि दिल्ली का प्रगति मैदान है, जिसे अब भारत मंडपम कहा जाता है, आप पीछे देख रहे होंगे, जो दिखा इसी में G20 का सम्मेलन हुआ था और उस पर जो विश्व के जितने भी ताकतवर देश हैं उनके बॉसेस, जो कह लीजिए, जो उनके राष्ट्राध्यक्ष, वो आए थे यहाँ पर और भारत ने मेजबानी की थी और जिसका शोकेस इसको बनाकर पीएम मोदी ने पूरे दुनिया को दिखाया था कि भारत भी ऐसी मेजबानी कर सकता है। तो यहाँ पर ओल्ड पेंशन के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो विनोद यादव जी, जो AINPSCF के दिल्ली अध्यक्ष हैं, वो भी हमें दिख गए यहाँ पर। तो हम उनसे पूछे कि भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं, और विनोद जी क्या कर रहे हैं यहाँ? बस चंदन जी, कोशिश थी एक बड़ा जो ट्रेड फेयर के नाम से, जहां पर हमारे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन अलग अलग दिल्ली के विभागों का एक लगी हुई है स्टॉल, महत्वपूर्ण है। और हमारा उद्देश्य तक ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक हमारा मैसेज कन्वे, उनसे जुड़ा जाए और उनको बताया जाए कि पुराने पेंशन बहाली के लिए हमारा किस तरह का संघर्ष है, किस तरह आपका सहयोग और आगे भी भविष्य में मिलता रहे। उसी के लिए कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों से मिला जाए। एक तरह से दिल्ली के दिल में आउटिंग भी हो जाएगी और साथियों से ज्यादा मिला भी जाएगा। कितने लोगों से मुलाकात हुई? गिनती नहीं कर सकते, लेकिन काफी साथियों से मुलाकात हुई और दिल्ली के साथ साथ अलग राज्यों से भी जो आए हुए थे, कर्मचारी भी थे। और कर्मचारियों के जैसा कि हमारे संघर्ष है, उसको देख करके लगभग साथियों ने पहचान भी लिया। और वास्तव में बड़ी खुशी होती है जब साथी ये जान लेते हैं कि ये वो लोग हैं जो पेंशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, सही दिशा में हैं, सही तरीके से टेक्निकली लड़ाई लड़ रहे हैं। और उन्होंने अपनी उसमें सहमति भी दर्ज की कि किस तरह से आपकी लड़ाई सही दिशा में। निश्चित रूप से जो पुरानी पेंशन बहाली का जो संघर्ष है वो डॉक्टर मनजीत सिंह जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से हम हासिल कर लेंगे। लोगों से मिलकर क्या लगा? यूपीएस के बाद लोगों का कैसा रुझान है? जो आप लोगों की लड़ाई है कि ओपीएस के प्रति, तो यूपीएस के आने के बाद लोगों से जो आप मिलने आए, अच्छी बात है, तो लोगों का क्या रुझान था? लोग क्या कह रहे हैं, अब क्या कह रहे हैं? नहीं, लोगों की एक ही बात स्पष्ट है, चाहे सरकार उसका नाम यूपीएस रखे, कुछ भी रखे, हमें वो सारी फैसिलिटी चाहिए जो ओपीएस में। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से लोग ये चाह रहे हैं, क्योंकि यूपीएस में जो अभी तक सरकार ने जो चर्चा नहीं की, वो हमारे कॉर्पस के ऊपर कोई चर्चा नहीं की। और हमारी भी मांग यही है, आप गारंटी दे रहे हैं 50% बेसिक की DA के साथ, हम चाहते हैं कि वो जो ओपीएस में हमारा कॉर्पस है वो भी विद इंटरेस्ट हमें मिल जाए, फिर निश्चित रूप से ओपीएस बहाल हो जाएगी। यहाँ पर करीबन कितने, जैसे आपने गए तो दिल्ली का स्टॉल में आपको हमने देखा कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो था दिल्ली सरकार का, वहाँ आपको हमने देखा और वहीं से बुला। और भी कोई स्टॉल लगा आपके यहाँ का? नहीं, दिल्ली के अलग अलग हैं, आपके हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं, और भी जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उनके लगे हुए हैं। और जैसे मोहल्ला क्लिनिक के नाम से उनका हेल्थ का डिपार्टमेंट का था। इस तरह से अलग अलग स्टॉलों में जाने का मौका मिला, अनुभव रहा। अच्छा, हाँ, जितने पर पॉसिबल हो पाए वहाँ तक, जहाँ तक रीच हो सकती थी वहाँ पर पहुंचे जितना समय था। और अच्छा लगा। और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जो हमारी कार्यस्थली है, वहाँ पर जाकर के वास्तव में सुखद अनुभव हुआ। हमारे परिचित साथियों से मिले, बहुत अच्छा लगा और उन्होंने बिल्कुल सहमति भी दी। और उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि 17 नवंबर को हमारी सहभागिता भी थी। और इसको देख करके वास्तव में खुशी होती है कि हमारे जो साथी है वो आवाज़ हर जगह हमारे साथ खड़े होते हैं, मजबूती से आवाज़ उठाते हैं। और वास्तव में बहुत अच्छा लगा। और कर्मचारियों को जब इस तरह से साथ देते हैं, उनकी बात सुनते हैं कि हम आपके संघर्ष को देखा है, हम जानते हैं सही दिशा में, तो बड़ी खुशी होती है और ताकत मिलती है। हमारी एनर्जी का एकमात्र माध्यम है कि जब कर्मचारी ये कहते हैं कि हमारी जो आपकी दिशा है, जो तकनीकी रूप से मंजीत जी के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सही दिशा में है और निश्चित रूप से आपको ओपीएस बहाल निश्चित रूप से मिल जाएगी, तो दुगनी ताकत के साथ काम करने का मन करता है। और इससे ज्यादा खुशी नहीं हो सकती हमारे लिए। चलिए, अब तो 17 तारीख का जो रैली था आपका जंतर मंतर पर, जो प्रोग्राम था ओपीएस के लिए, वो तो हो गया। अब आगे क्या योजना है? अब सरकार के संज्ञान लेने के बाद में 18 तारीख को हमने मंजीत जी के नेतृत्व में हमारा मेमोरेंडम दिया है। और उसमें केवल हम 17 नवंबर के 2 मांगे, जो हमारे पीछे बैनर था उसमें भी थी, उन्हीं 2 मांगों को लेकर के वहां पर गए थे। और हमें पूरी तरह से आसान्वित है यूपीएस का जब भी मेमोरेंडम आएगा, जब भी नोटिफिकेशन आएगा, तो उन मांगों पर जरूर ध्यान दिया जाएगा, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। तो चलिए विनोद जी, आप भी ट्रेड फेयर घूमिए और लोगों से मिलिए। जिस मकसद से आप आए हैं, कर्मचारियों से मिलने के लिए, आप उनसे मिलिए। और हम भी उम्मीद करते हैं कि जो आप कह रहे हैं कि जो सरकार का नोटिफिकेशन यूपीएस का आए, तो उसमें
आपकी जो भी 2-3 पॉइंट्स हैं उसको जो एड्रेस कर दिया जाए और आपकी जो कर्मचारियों की जो सरकार के कर्मचारियों की मांग है वो जल्दी पूरी हो जाए और उनका आंदोलन खत्म हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी जुड़ने के लिए। धन्यवाद चंदन जी, आप भी इसी तरह से पेंशन बहाली को लेकर के जो हमारे संघर्ष में साथ देते हैं उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और सभी अंगवाणी चैनल को देखने वाले सभी साथियों को, जहां तक हमारा मैसेज आ रहा है, सभी साथियों से अनुरोध है, अंगवाणी जो चैनल है उसको लाइव करके सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे जो पुरानी पेंशन बहाली का आंदोलन है वो जन आंदोलन बने, जनता का आंदोलन बने और सभी इसी तरह से मुहिम में हमारा साथ दें। जय कर्मचारी, जय ओपीएस, जय हिंद, जय भारत। तो साथियों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।